हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एवीएस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं कंटेंट को आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा जिनसे क्वेश्चंस लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। एवीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से कराऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाथी के बारे में जानेंगे। लगभग हर वर्ष इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो हाथी के बारे में सबसे पहला पॉइंट यही है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी कि एक हाथी की जो खुराक है एक दिन का लगभग 1 क्विंटल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हाथी से रिलेटेड ये है कि हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 ही घंटे सोता है। कितना? यानी कि इसका जो स्लीपिंग टाइम है 2 से 4 घंटे। ठीक है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। दैट्स वाई हाथी जो है कीचड़ में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। किसकी तरह? पंखे की तरह। गर्मी लगने पर हाथी अपना यानी कि अपने कान को हिलाकर हवा करता है ना? यानी कि ये समझिए कि ये हैंड फैन का यूज़ करता है अपने कान से। ठीक है। 3 महीने के हाथी का बच्चा का वज़न लगभग 200 केजी 200 किलोग्राम होता है। समझ में आई बात? यानी कि 3 महीने के हाथी का बच्चे का वज़न लगभग 2 क्विंटल होगा। कितना? 2 क्विंटल होता है। ठीक है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यानी कि हाथी के फीमेल पार्टनर्स और उसके बच्चे जो होते हैं उनके ग्रुप में रहते हैं। ठीक है। और ग्रुप में ये कितना दिन रहते हैं? 14 से 15 साल तक ग्रुप में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़कर चला जाता है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ हाथी से रिलेटेड थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ स्लॉथ कैसा जानवर होता है? स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है। किसकी तरह होता है दिखने में? भालू की तरह होता है, लेकिन ये भालू से अलग होता है ना? बहुत ही अनोखा जानवर है। देखिए, पढ़िएगा पता चलेगा। ये लगभग 40 साल तक जीवित रहता है। यानी कि जी इसकी उम्र है ऑन एवरेज 40 साल की। ठीक है। दिन में दिन में लगभग 18 घंटे। कितना? 18 घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम से सोता है। उल्टा लटक कर ये सोता है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसका। ठीक है। और ये अपने 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पैरों पर ही घूमता है। कितने पैरों पर? 8 पैरों पर। यानी कि एक पेड़ पर ये 5 साल गुजारता है। एक पेड़ पर कितना गुजारता है? 5 साल। सप्ताह में एक ही बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। सप्ताह में एक ही बार सोच करता है ये। और जिस पेड़ में रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। यानी कि जहाँ रहता है जिस पेड़ में उसी के पत्ते ये खाता रहता है। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट जो कि स्लॉथ के से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाघ को, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट जानवर है, इससे क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है। बाघ क्या है भाई? बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी पशु है। ये अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तिब्बत में, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया
इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और भी दीगर जगह में, दूसरी जगहों में पाए जाते हैं, बट इन जगहों में, है ना, अधिक पाए जाते हैं। इसके शरीर का रंग लाल और पीला होता है। दो तरह के कलर होते हैं इसमें, लाल और पीला। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पर काले रंग की धारियां, ये देखो, काले रंग की धारियां बनी होती हैं। अब जब ऐसे तो बारीकी से, है ना, इन डेप्थ कोई ऑब्जर्वेशन करता नहीं, लेकिन आपको इन डेप्थ पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकता है ना एबीएस में। बाल हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर तुरंत भांप लेता है। यानी कि ये अपने बाल से ये जानकारी प्राप्त कर लेता है कि कौन सी हवा पत्ते के हिलने से, यानी कि नेचुरल हवा है, और कौन सी शिकार के आने जाने से हवा हो रही है। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लेता है और अपने शिकार तक बहुत इजीली अप्रोच कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बाघ अंधेरे में हमसे, यानी कि मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाता है। अजीब बात है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। यानी कि एक बाघ दूसरे बाघ की गंध को पहचानता है। ठीक है। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। वाह भाई वाह। जहाँ जैसे मौका वैसे ही इसकी आवाज़ हो जाती है। बाघ में मूछें, यानी कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेती है। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर लिए। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है। ये था बाघ के सिलसिले में, बाघ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है बस, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तीसरा जो जानवर को डिस्कस करने वाले हैं हम, लंगूर के बारे में। लंगूर देखिएगा, लंगूर की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर यह एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाने में या पहुंचने में असमर्थ हो जाए तो अपनी पूंछ के सहारे ज़मीन पर पांव रखे बिना अपने पूर्व के स्थान पर वापस आ जाता है। ठीक है। लंगूर बंदरों से कम उद्यमी होते हैं और आबादियों के अनुसार जंगल में रहना अत्यधिक पसंद करते हैं। जहाँ पर आबादी होती है उनकी, वहीं पे वो रहना पसंद करते हैं। ठीक है। अपने आसपास आती हुई कोई मुसीबत देखकर, यानी कि अगर इसको कोई मुसीबत दिखती है ना, तो ये खास तरह की आवाज़, साउंड निकालता है, जिससे इसके दूसरे साथी को मैसेज मिल जाता है कि कुछ आफत आने वाली है, कुछ अनहोनी होने वाली है, जिससे वे भी चौकन्ना हो जाते हैं। ठीक है। लंगूर से रिलेटेड कुछ यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ जानवरों की नींद, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लीपिंग टाइम्स कुछ जानवरों के आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उसी को याद रखना है। बहुत ज़्यादा हर जानवर को याद नहीं रखना है। ठीक है। गाय लगभग कितना सोती है? 4 घंटे। गाय का स्लीपिंग टाइम कितना है? 4 घंटे। जिराफ 2 घंटे। अजगर सांप 18 घंटे। बिल्ली 12 घंटे, यानी कि आधा।
24 घंटे का 12 घंटे, ठीक है। और स्लॉथ 18 घंटे। वाह! तो ये कुछ जानवरों के स्लीपिंग टाइम है, आपको पूरा याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। गाय 4 घंटे, जिराफ 2 घंटे, अजगर 18 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, स्लॉथ 18 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कुत्ता को। कुत्ता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाले पॉइंट देखिएगा। सड़कों पर कुत्तों की अपनी अपनी जगह बटी हुई होती है, ठीक है। एक कुत्ता दूसरे के मल-मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। यानी ये अपने जो इसके कुल इलाके के कुत्ते होते हैं, अगर उस इलाका में दूसरा कोई कुत्ता आ जाता है तो उसके मल-मूत्र से पहचान लेता है कि भाई ये हमारे इलाके का नहीं है। वाह! अजीब-ओ-गरीब कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क। बहुत सारे पार्क हैं इंडिया के अंदर, लेकिन हमको सारे पार्क के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सब पूछा ही नहीं जाएगा। हमको कुछ स्पेसिफिक पार्क के बारे में जानना है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका जिक्र आया हुआ है, इसको डिस्कस किया गया आपकी क्लास 5 की ईवीएस की बुक में, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे सबसे पहला, है ना, या कि पहला राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, है ना। तब इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, यानी कि जिम नेशनल पार्क का पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। उत्तराखंड में कहाँ पर है? उत्तराखंड में नैनीताल में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की शुरुआत हुई, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो प्रोजेक्ट इसकी बनाने की जो शुरुआत हुई थी 1973 में। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर क्यों कहा जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर टाइगर के संरक्षण का, यानी कि स्पेशली बनाया गया था टाइगर को कैसे सेव किया जाए, है ना। तो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ पर? नैनीताल में। पहला इसका क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। फिर 1973 में इस जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, है ना। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। चलिए अब और एक पार्क है घाना। घाना राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है। घाना कहाँ पर है? नेशनल पार्क राजस्थान भरतपुर में, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक दिन में हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 3 घंटा, या फिर 2 से 4 घंटा, या 4 से 5, या 5 से 6? जल्दी बोलिएगा कितना सोता है। हमने डिस्कस किया है 2 से 4 घंटे सोता है। कितना? 2 से 4 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथी का स्लीपिंग टाइम याद कर लीजिए, रट डालिए 2 से 4 घंटा। निम्नलिखित में से कौन जानवर लगभग 18 घंटे सोता है? 18 घंटा। देखिए, भालू, स्लॉथ, चीता, शेर। 18 घंटा कौन सोता है? स्लॉथ सोता है या अजगर सोता है, ठीक है। दो जानवर सोते हैं, स्लॉथ और अजगर, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 महीने में हाथी के बच्चे का वजन लगभग कितना किलो होता है?
200 केजी, 300 केजी, 400 केजी या फिर 550 केजी? कितना होता है? 200 केजी। हमने शुरू में ही पढ़ा। हाथी के 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी यानी कि 2 क्विंटल। निम्न में से कौन सा जानवर एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते खा जाता है? भैंस, जिराफ, भालू या फिर हाथी? तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, हाथी। हाथी का खुराक एक दिन में लगभग 1 क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में निम्न में से कौन सा जानवर मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना। शेर, चीता, बाघ या फिर हिरन? क्या होगा? बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाघ जो है अंधेरे में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जानवर लगभग 12 घंटे सोता है? कुत्ता, खरगोश, अजगर या फिर बिल्ली? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्ली। बिल्ली के जो स्लीपिंग टाइम है 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे ये सोता है। स्लॉथ जो कि भालू की तरह दिखता है और लगभग 40 साल तक जीवित रहता है, यह पूरे जीवन में कितनी पेड़ों पर घूमता है? पूरे जीवन में कितनी पेड़ों पर घूमेगा? 8 पेड़ों पर, 9 पेड़ों पर, 10 या फिर 11? कितना होगा? ये पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर घूमता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कि स्लॉथ पूरे जीवन में 8 पैरों पर घूमता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन है, बाघ जो कि हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है और मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है, इसका घुर्राना लगभग कितने किलोमीटर तक सुनाई दिया जा सकता है? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई दिया जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।